प्रिय भक्तों, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। नवरात्रों के अंतर्गत आप सभी लोग प्रतिदिन माता रानी के स्वरूप का वर्णन श्रवण करते हैं। चौथे दिन में भगवती कुष्मांडा माता की कथा और पूजन की विधि कैसे करना चाहिए और कैसे उत्पत्ति हुई, इनके पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, वह आप सभी लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे और भगवती की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। इसलिए आप चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सबसे पहले माँ की प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा हैं। सुराशं पूर्ण कलशं रुद्राप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है और अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजी माता भी इसके लिए कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण और कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और रिद्धियों को देने वाली माता जपमाला हाथ में लिए हुए हैं। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े का दान किया जाता है और कुमड़े की बलि भी दी जाती है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अर्थात अचंचल मन को एकाग्र करके और पवित्र मन से नवरात्रों के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है, आरोग्यता प्राप्त होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त हो जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है और मुक्ति प्रदान करने वाली भगवती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान कराती हैं जो भगवती माता रानी की सेवा पूजा करता है। अतः इस देवी की उपासना भक्तों को सदैव मन में करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। भगवती की मंगलमयी आरती व्रत तप करने से खुश हो जाती हैं। प्रिय मित्रों, यह चौथे दिन की कुष्मांडा मैया की कथा आप लोगों ने श्रवण की। बोल माता रानी की जय।